चैप्टर नंबर 6 एलिया। एक कमज़ोर इंसान जिसका नाम अखीअब था ने इसराइल की आधी शुमाली सल्तनत का तख्त संभाला। 918 कबल मसीह वो सामरिया में सीदयानियों के नज़दीक रहता था जो बैल के पुजारी थे। अखीअब ने सदानियों की बादशाह अदबगल की बेटी एजबल से ब्याह किया था। एजबल अपने मजहबी जोश व खरूज की वजह से काफ़ी मशहूर थी। उसने इसराइल के खुदा को रद्द किया और सारे मुल्क में बैल की परतशिश की हिमायत की। यहोवा के सारे नबियों को ढूंढो और उन्हें कत्ल करो, अब से बैल हमारा खुदा होगा। एजबल ने कहा। बादशाह का एक खादम था जिसका नाम अब्दिया था जो यहोवा की इबादत करता था। मुझे खुदावंद के नबियों के ढूंढ कर खबरदार करना चाहिए, उसने कहा। अब्दिया ने 100 नबी एक गार में छुपा दिए और उनके लिए खाना पीना लेकर जाता था। लेकिन जिंदा खुदा का एक नबी था जो बिल्कुल भी नहीं छुपा, एलिया। ए बादशाह अखीअब, क्योंकि तूने अपने बुजुर्गों के खुदा को रद्द किया और बदी के काम करने के लिए अपनी बीवी एजबल की पैरवी की। यहोवा फरमाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि इसराइल की ज़मीन पर बिल्कुल भी बारिश या ओस नहीं पड़ेगी जब तक कि मैं उसका हुक्म नहीं देता। हाँ, तुम अपने आप को नबी समझते हो। मेरे पास 1000 नबी हैं और उन्होंने कहत के बारे में कुछ नहीं किया। पिछले चंद बरसों से हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है। तुम परहेजगार फ्राडिये दफ़ा हो जाओ मेरे रास्ते से। जैसे ही कहत बदतर हुआ, लोग भूख मरने लगे। झूठे नबियों ने बैल को पुकारा लेकिन बैल जवाब ना दे सकता था। कहत ज़्यादा ही रहा और ना कोई बारिश का कतरा और ना ही ओस पड़ी। खुदावन ने एलिया को एक बेवा के घर भेजा और उसे बताया कि ये औरत उससे एक कमरा और खाना देगी जब तक कि कहत ख़त्म नहीं हो जाता। बराए मेहरबानी मुझे थोड़ा सा पानी और रोटी खाने को दे सकते हो। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा आटा और तेल है जिसके साथ 2 छोटी रोटियाँ बन सकती हैं। मैं भी अभी अपने बच्चे के लिए पकाने लगी थी। हम ये खा के मर जाएंगे। कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। खुदा हमें हमारे गुनाहों की सज़ा दे रहा है। ना डरो, खुदावंद तुम्हारा ख्याल रखेगा। जिस तरह के तुमने कहा था रोटी पकाओ और पहले मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद तू और तेरा बेटा खा सकते हैं। क्योंकि इसराइल का खुदा यहोवा यूँ फरमाता है, तेरे आटे का मटका और तेरे तेल की कप्पी इस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक खुदावंद इसराइल पर बारिश नहीं भेजता। ये तो सच है, मेरे मटके में आटा और कप्पी में तेल अभी भी मौजूद है। हम ये सारा इकट्ठा नहीं उलट सकते, ये मुसलसल भर रहा है। ये तो मौजज़ा है। खुदावंद बहुत अच्छा है। अगले 2 बरसों तक वो तीनों इस एक आटे के मटके में से रोटी खाते रहे। एक दिन एलिया उस बेवा के घर वापस आया तो उसे मालूम हुआ कि उस औरत का बेटा मर गया है। औरत ने बताया, ये जब नीचे आया तो उसे बुखार था, उसके बाद ये मर गया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम यहाँ सिर्फ मेरे गुनाह याद कराने आया था और खुदा को ये कहने कि मेरा बेटा मार दे? इसराइल में अब भी एक खुदा है। ए यहोवा, इस बच्चे की रूह को इसके जिस्म में वापस भेज दो। खुदावन ने एलिया की दुआ सुनी और बच्चे की रूह को मुर्दा जिस्म में दाखिल होने के लिए भेज दिया। शुक्रिया इब्राहिम, इज़ाक और याकूब, खुदा तू ही खुदाए वाहिद है। मैंने तुम्हें बताया था कि इसराइल में अब भी एक खुदा है। मेरा बेटा, तू वापस आ गया। उसके बाद कहत 3 साल तक रहा। लोग भूख से मर रहे थे लेकिन उन्होंने झूठे खुदा बैल की परतशिश करना जारी रखा। बैल हमारी क्यों नहीं सुनता और बारिश भेजता? हो सकता है कि बैल एक बहरा बुत हो और उसके कोई कान ही ना हो। एजबल और अखीअब ने एलिया को कैद का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सारे मुल्क में सिपाही भेजे, हत्ता के हमसाया मुल्कों में भी, ताकि एलिया को ढूंढें। उन्हें हुक्म दिया गया कि एलिया को देखते ही मार दिया जाए। एलिया को हमारे हवाले करो, अगर उसे तुम छुपाओगे तो मारे जाओगे। फौजियों ने सब कौमों को कहा। अखीअब, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? क्या तुम वो इंसान हो जो इसराइली के कहत की वजह से परेशान कर रहे हो? उनकी फौजियों ने कहा।
तुम ही वो इंसान हो जो इसराइल को अपने बुतों के साथ तकलीफ दे रहे हो। चलो यहोवा और बैल में मुकाबला कर लेते हैं। अपने 850 नबी लेकर आओ और मुझे कोहे कर मिल पर मिलो। तुमने कहा मुकाबला, दिलचस्प बात लगती है, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। तुम कब तक दोराहे के दरमियान लटकते रहोगे? खुदा सिर्फ एक है। अगर यहोवा खुदा है तो सिर्फ उसकी इबादत करो, अगर बैल खुदा है तो उसकी इबादत करो। एक फैसला कहो। कोहे करमल पर कई दिनों बाद बैल के नबियों, मैं तुम्हें मुकाबले की दावत देता हूँ। हम मालूम करेंगे कि कौन सच्चा खुदा है। अच्छा, खुदाओं के दरमियान मुकाबला, हमें क्या करना होगा? तुम बैल के लिए एक मुज़बह बनाओ और मैं यहोवा के लिए बनाऊंगा। हम अपने अपने मुज़बों पर लकड़ियां रखेंगे और हम लकड़ियों पर कुर्बानी भी रखेंगे, लेकिन हम उसके नीचे आग नहीं लगाएंगे। तुम बैल से दुआ मांगो और मैं यहोवा से दुआ मांगूंगा। जो खुदा कुर्बानी पर आग भेजकर जवाब देगा वही सच्चा खुदा होगा और हम सब सिर्फ उसकी इबादत करेंगे। क्योंकि तुम तादाद में मुझसे ज़्यादा हो, इसलिए पहल तुम कर सकते हो। ए बैल, आज हमारी सुन, हम तेरे अजीम नाम में इसे कुर्बानी को चढ़ाते हैं। ए बैल अजीम और ताकतवर, ए आसमां की मलका, आज आ और बैल की मदद कर। अगर बैल खुदा है तो फिर ऐसा लगता है वो तुम्हारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हो सकता है कि वो बातें कर रहा हो इसलिए तुम्हें सुन ना सकता हो। ये शायद वो किसी सफ़र पर हो या फिर सो रहा हो। तुम गंदे कुत्तों, तुम कोई काम ठीक से नहीं करते। यही बात है, वो सो रहा है, इसलिए तुम्हें ऊंची आवाज़ में पुकारने की ज़रूरत है ताकि तुम उसे जगा सको। लोगों, हिम्मत ना हारो। शायद हम अपने आप को ज़ख्मी करें तो फिर बैल खुश होगा। बैल के नबी गुस्से में आ गए और अपने आप को ज़मीन पर फेंकना, अपना गोश्त काटना और चीखें मारना शुरू कर दिया ताकि बैल उनकी तरफ तवज्जो करे। हाय नहीं, ए बैल, मैं तुझे अपना खून पेश करता हूँ। आग भेज, अपने आप को सच्चा साबित कर। हा, अपनी तरफ देखो। 9 घंटे से तुम एक खुदा को बुला रहे हो और वो तुम्हें जवाब नहीं दे रहा। अगर वो वाकई खुदा होता तो उस मौके पर अपना आप साबित करने की कोशिश ज़रूर करता। अब मेरी बारी है, मेरे नज़दीक आओ और गौर से देखो कि मैं क्या करता हूँ। ए बैल, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? ये इतना गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है? वो सिर्फ इस नज़ारे में है कि गहरा अंधेरा हो जाए। जाओ और पानी के 4 मटके लेकर आओ और उसे कुर्बानी और लकड़ियों पर डालो। तुम दुआ करना कब शुरू करोगे? ये गड्ढा खोदने का मुकाबला नहीं हो रहा। पानी उन्हें आग नहीं लगेगी अगर ये गीली हो गई। ये अभी ज़्यादा गीली नहीं हुई। इन पर पानी के 4 मटके और डालो। ये नबी ने बेवकूफ़ है, ये सूरज डूबता हुआ देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहेगा। क्या इसका दिमाग चल गया है? बादशाह इसे क्यों बर्दाश्त कर रहा है? हा, क्या जिंदा खुदावंद के लिए कोई चीज़ मुश्किल है? पानी के 4 मटके लाओ और उसके ऊपर डालो। तुम जान जाओगे कि इसराइल में एक खुदा है जिसका नाम बैल नहीं। अखीब इस बात पर इसका सर कलम करेगा। पीछे खड़े रहो और दूर रहो, पीछे हो जाओ। यहोवा इब्राहिम, इसाक और इसराइल के खुदा, आज के दिन ये पता लग जाना चाहिए कि सिर्फ तू ही सच्चा खुदा है और कि मैं तेरा खादिम हूँ और ये तूने उनके दिल अपनी तरफ वापस मोड़ लिए हैं। हाय तड़ाक चटाक आ। इब्राहिम के खुदा, ये तो झलसाने वाली गर्म आग है, आसमान से आग मदद। इब्राहिम और इसाक के खुदा ने आग की सूरत में जवाब दिया है, हत्ता कि उसने पत्थरों और खाक को भी जला दिया। ये किस तरह का खुदा है कि जिसकी मूरत भी नहीं लेकिन फिर भी वो ऐसे कर सकता है? नहीं, रहम करो। मूसा ने हुक्म दिया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा की इबादत करनी चाहिए। उसने बनी इसराइल में से जो को भी किसी और खुदा की इबादत करे और उसके लिए मौत की सज़ा का हुक्म सुना दिया। मार दो सारे 850, लेकिन हम नहीं ये जानते थे। इनको तलवार के साथ ख़त्म कर दो। अभी बैल के सारे नबी मारे गए। ए बादशाह, तुम्हें कुछ खाने और पीने की ज़रूरत है?
پھر تم گھر جانے کی جلدی کرنا، میں بہتات کے ساتھ بارش کی آواز سن رہا ہوں۔ 3.5 برس پہلے ایلیا نے اخیب کو بتایا تھا کہ اسرائیل میں اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک کہ ایلیا حکم نہیں دے گا۔ بلکہ نبیوں کے مرنے کے بعد اور لوگوں کے برعکس خدا کی دوبارہ عبادت کرنے کے بعد ایلیا نے بارش کا حکم دیا۔